नमस्कार। मैं कुमारी नूतन नवसिरजी प्राथमिक विद्यालय कटहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी बच्चों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण दीपावली की तैयारी पाठ 11 लेकर आई थी। कुछ बातें आपसे की थी बच्चों। आप लोग किताब निकाल लीजिए और आगे की मैं बातें करूंगी। आपको पता है दीपावली की तैयारी में कितने लोग व्यस्त रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं। हर चीज को साफ करना है, चाहे वो किचन हो, रूम हो, बाथरूम हो, डाइनिंग रूम हो, हॉल हो, कोई भी हो, पूजा घर हो, हर घर को, हर दीवार को, हर कोने को हम साफ करते हैं। इसी प्रकार सुखदा और संजय का एक फैमिली है जो मम्मी पापा चाचा के दादा दादी के साथ मिलकर घर की सफाई कर रहे हैं। सारे सदस्य मिलकर घर को साफ कर रहे हैं, कोना कोना साफ कर रहे हैं। इसी क्रम में उसकी माँ कहती है कि हमें किचन की भी सफाई करनी है, क्योंकि किचन में जो सामान हम डब्बे में रखते हैं उसमें फंगस लग जाता है। बरसात के समय में कीड़ा लग जाता है, कुछ सामान खराब हो जाता है, तो उसको धूप में दिखाना पड़ता है, सब सारा सामान निकालना पड़ता है। तब माँ ने बच्चों से कहा कि चलो बच्चों किचन की सफाई करेंगे। उसके बाद हम आपको सुखदा और संजय और उसके फैमिली की कहानी आपको बताते हैं कि किताब में क्या कहानी दी गई है। आप लोग भी देखिए और निकाल कर पढ़िए। मैं बताती हूँ। धूप से सीलन भगाना। धूप में यदि सामान को हम रखते हैं तो धूप का कीड़ा, धूप का सीलन, जो सामान में सीलन लगता है, जो कीड़ा लग जाता है, जो भुपड़ी लग जाता है, उसको वो साफ हो जाता है। वो धूप में दिखाने से वो कीड़ा भाग जाता है और उसको हम झाड़कर साफ कर देते हैं या धोकर साफ कर देते हैं और धूप में दिखा देते हैं। धूप की रोशनी से वो कीड़ा मर जाता है, उसका सीलन खत्म हो जाता है। इसलिए धूप से सीलन भगाना। इसमें क्या है, माँ रसोई घर की सफाई में लगी है। उन्होंने सुखदा को पुकारा और डिब्बों को खोलकर बाहर धूप में रखने को कहा। माँ रसोई की सफाई कर रही थी तो सुखदा को उसने पुकारा और कहा ये सारे डब्बे ले जाकर बाहर में रख दो, धूप में रख दो खोलकर, ताकि वो सूख जाए। डिब्बों में मसाले और कुछ खाने के सामान रखे थे। सुखदा को कुछ डिब्बों से खराब गंध आई। जब वो खोलकर धूप में गई दिखाने के लिए, रखने के लिए, तो उसे कुछ खराब गंध आया, जैसे लगा कि सामान खराब हो गया। आप लोग भी देखते होंगे घर में जब मम्मी निकालती है किचन से सामान, तो कुछ सामान ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिसमें सीलन लग जाता है, भुपड़ी लग जाता है, कीड़ा लग जाता है, पिल्लू लग जाता है, झिल्ली लग जाता है। उस सामान को हमें फेंकना पड़ता है। और कुछ जो कम होते हैं, थोड़ा बहुत सीलन लगे होते हैं, तो उसको धूप में दिखाकर हम उसको चालकर फिर से डब्बे में रख सकते हैं। लेकिन कुछ डब्बों से खराब गंध आ रही थी। सुखदा ने देखा डिब्बों में मसाले और कुछ खाने के सामान रखे थे। सुखदा को कुछ डब्बों से खराब गंध आई। माँ ने बताया बरसात के दिनों में खाने पीने की चीजें अक्सर खराब हो जाया करती हैं। तब माँ कहती है, जब देखी कि सुखदा निकाल के डब्बा देख रही है और सूंघ रही है और उसको सुगंध खराब आ रहा है, मुंह बना रही है, तब माँ कहती है कि अरे बरसात में सामान जो है, कुछ खाने का सामान जो होता है, मसाले जो होते हैं, खराब हो जाते हैं, सीलन लग जाती है उसमें। उसे धूप दिखाने की जरूरत पड़ती है। और देखो सफाई के बाद हमारा रसोई घर कितना अच्छा लग रहा है। तब उसकी माँ बोलती है, देखो सुखदा, सफाई के बाद कितना अच्छा लग रहा है हमारा किचन, हमारा रसोई घर।
इसलिए हमें समय समय पर अपनी किचन की सफाई करते रहना चाहिए, डिब्बों की सफाई करते रहना चाहिए। मसालों को, दालों को, चावल को या कोई भी चीज, जो भी बिस्किट रखते हैं, मसाला रखते हैं, दाल रखते हैं, खाने की जो भी चीजें आप रखते हैं उसको समय समय पर धूप दिखाया कीजिए ताकि वो खराब ना हो। हाँ, दोनों ने देखा पिताजी जाड़ों में ओढ़ने वाले कंबल रजाई को धूप में फैला रहे थे। दोनों ने देखा, दोनों बच्चों ने देखा कि पिताजी ओढ़ने वाले कंबल और रजाई को धूप में डाल रहे हैं। वे भी छत पर जाने लगे तो माँ ने कहा, बच्चों ये गर्म कपड़े लेते जाओ, इन्हें धूप में फैला देना। जब माँ देखी कि बच्चे छत पे जा रहे हैं तो वो गर्म कपड़े निकालकर बक्सा से देने लगी। इसको भी धूप में दिखा दो क्योंकि इसमें भी सीलन लग जाएगा, महक आ जाएगा कपड़ा में, धूप में दिखा दो इसे। सुखदा और संजय स्वेटर, कोट, मफलर, टोपी और माँ के शॉल धूप में ले जाकर फैलाने लगे। सारे जितने भी कपड़े थे बच्चों के, माँ के, पापा के, सबके कपड़े ले जाकर धूप में फैलाने लगी। कपड़ों से सीलन की गंध आ रही है। कपड़े फैलाने के बाद संजय छत से दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। कपड़े जब फैला दिया तो छत से दौड़ता हुआ वो नीचे आया। उसने देखा दादाजी और चाचा जी फूल की क्यारियों और गमलों को साफ कर रहे हैं। जब नीचे वो दौड़ते हुए आया तो देखता है कि दादाजी और चाचा जी गमलों की क्यारियों को साफ कर रहे हैं। वहाँ भी गंदगी हो जाती है, इसको साफ कर रहे हैं। दादाजी ने संजय को गमलों में पानी डालने को कहा। दादाजी ने संजय को गमलों में पानी डालने को कहा। संजय पौधों में पानी डालने लगा। जब दादाजी ने संजय को कहा कि गमलों में पानी डाल दो बेटा, तो संजय ने गमलों में, पौधों में पानी डालने लगा। शाम को घर के सभी सदस्य दादाजी के कमरे में इकट्ठे हुए। पिताजी ने माँ और दादी जी से पूछकर बाजार से लाने वाले सामानों की सूची बनाई। जब शाम हुई, सारे घर के सदस्य एक रूम में इकट्ठे हुए। तब जाकर के दादी जी से पूछा गया कि क्या क्या सामान लगेगा दीपावली की तैयारी में, पूजा में, दीपावली की पूजा में। उसका लिस्ट बनाया गया, सूची बनाया गया पिताजी के द्वारा। मैं इसी अध्याय को लेकर फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।